जी बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कुछ आज की प्रेस में आप सब हमारे पत्रकार बंधु पहुंचे हैं, सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आपके चैनल के पे जो भी आपके दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार। आज की प्रेस का मोटिव है कि जिस तरीके से भाजपा झूठ का प्रोपेगेंडा चला रही है और झूठ फैला रही है कि कांग्रेस और अन्य दलों ने लोकसभा में जो महिला आरक्षक बिल पास करने की बात कर रहे थे और गिराने का काम जो अन्य दलों ने किया है वो झूठ है, क्योंकि ये महिला आरक्षक बिल सन 2023 में पहले ही पारित हो चुका है। कांग्रेस का ये एजेंडा था कि जो छोटे राज्य हैं उनको देखते हुए जातीय जनगणना के हिसाब से ये बिल होना चाहिए था, मगर जातीय जनगणना सन 2011 की वो लेके आ रहे हैं, जिसमें ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग की अनदेखी हो रही है और हमारे ओबीसी भाइयों के साथ में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ है। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के साथ रही है, महिलाओं को उन्होंने बढ़ावा दिया है, आदि आबादी की बात हमेशा करती रही है और वो कर रही है। इस बिल के लिए भी सन 2023 में जब ये बिल आया था तो कांग्रेस ने सबसे पहले आगे आके इसकी सहमति दी थी और उसने समर्थन किया था, मगर जो झूठ का प्रोपेगेंडा हमारी आज की भाजपा सरकार फैला रही है, उनको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान रखती है। महिलाओं के सम्मान में चाहे हमारी राष्ट्रीय चाहे अध्यक्ष सबसे पहली महिला बनी, राष्ट्रपति महिला अगर बनाई तो कांग्रेस ने बनाई, प्रतिभा पाटिल जी, लोकसभा स्पीकर भी मीना जी बनाई तो वो भी कांग्रेस ने बनाई। और आज एक जीता जागता सबूत आपके सामने मैं भी हूँ कि जो महिला नगर अध्यक्ष पहली बार किसी ने बनाया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं का साथ लेके चलती है, आदि आबादी की बात करती है और ये खाली महिलाओं का बात करते हैं मगर महिलाओं को न्याय कहीं नहीं देते। चाहे आप उन्नाव का केस देख लीजिए, हाथरस का केस देख लीजिए, चाहे मणिपुर की बात कर लीजिए, हमारी महिलाओं को निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमाया गया और भाजपा की सरकार थी। इस सरकार ने उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया और उसका कोई निर्णय नहीं लिया। आज उत्तराखंड का जो हमारी बहन अंकिता भंडारी, उसको प्रताड़ित करके उसकी हत्या करी गई और आज उसी के पार्टी के वीआईपी नेताओं के नाम भी उसमें उजागर होते हैं और उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये झूठ का काम कर रही है भाजपा सरकार और झूठ फैलाने के सिवा इसके पास कुछ नहीं है। आज लोकसभा में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है, महिलाओं का आरक्षण नहीं देना चाहती। अरे आप दीजिए ना, सन 2023 के आधार पर जिस तरीके से जो छोटे राज्य हैं वहाँ के लोगों को भी आना चाहिए। दक्षिण के राज्यों में शिक्षित लोग ज़्यादा हैं, वहाँ की जनसंख्या कम बढ़ी है और उत्तरी राज्यों की जो है जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है। तो उसके आधार पे सन 2026 का हम मांग रहे हैं कि उसके जातीय गणना के आधार पे आरक्षण होना चाहिए। आप करते क्यों नहीं है? आपको करना चाहिए। हम सब कांग्रेस पार्टी क्या अन्य दल भी आपका आगे बढ़ के समर्थन करेंगे। भारत माता की आज महानगर कांग्रेस की ओर से नारी सशक्तिकरण के विषय पर इस जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। सबसे पहले सभी पार्टी के वरिष्ठ जन जो मंचासीन हैं और सभी सम्मानित पत्रकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी का बहुत अभिनंदन है। अभी केंद्र सरकार की ओर से 131वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था। महिलाओं को आरक्षण से संबंधित जितने भी संवैधानिक पद हैं जैसे विधायक, सांसद, उसमें महिलाओं की 33% भागीदारी रहनी चाहिए। कांग्रेस का स्पष्ट मंतव्य है
और कांग्रेस के नेता सदन राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान पार्लियामेंट की कुल निर्वाचित 543 सीटें और 2 एंग्लो इंडियन 543 सीटों में इसी प्रकार से 33% हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए, यानी नारी जाति के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए, हम इस बिल को पास करा देते हैं। लेकिन महिला बिल की आड़ में जो 131वां संविधान संशोधन बिल अभी पार्लियामेंट में लाया गया, उसमें 2 अन्य बिल भी साथ में लाए जा रहे थे। एक संशोधन बिल और दूसरा डीलिमिटेशन यानी परिसीमन। उस परिसीमन और संशोधन पे ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा था कि हिंदुस्तान की राजनीति के मानचित्र पर अतिक्रमण करके लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा था। डीलिमिटेशन, परिसीमन, 543 से 850 लोकसभा की सीटों का निर्माण करना और उन सबको अपनी केंद्र सरकार के इशारे पर उसको अपने अनुरूप बनाकर निश्चित रूप से उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास मात्र था, एक षड्यंत्र था जो देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास मात्र है। आज 543 सीटें या आप 850 करना चाहते हैं, उसका खुलासा कीजिए। वो 850 सीटें कैसे होंगी? आप खुलासा करके पूरे देश के जनमानस को बताकर आप 33% आरक्षण हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, नारी जाति को, हिंदुस्तान की महिलाओं को दो। कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। हमारे नेता ने कहा समय खराब मत करो। राहुल गांधी जी ने कहा, नेता सदन ने, कि समय खराब मत करो। ये 543 पार्लियामेंट सीटें हैं, इन 543 का 33% नारी जाति के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दो। लेकिन एक षड्यंत्र जो देश की भावनाओं को कुचलने था, देश की सत्ता पर अतिक्रमण करके देश के राजनीतिक मानचित्र को बिगाड़ने की योजना थी, उसको कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर इनकी इस राजनीतिक चाल को कामयाब नहीं होने दिया। आप महिलाओं की चिंता करते हैं क्या? आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला को बनाया? अरे ये कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने नारी जाति को सम्मान देने का प्रयास किया। प्रतिभा पाटिल को पहले राष्ट्रपति बनाया और उससे भी पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिस नारी को दुर्गा मां के समान समझते थे, दुर्गा का रूप दिया। जब पाकिस्तान के खिलाफ इंदिरा गांधी जी जीत कर आई तो उसी इंदिरा गांधी जी को दुर्गा का रूप दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। लोकतंत्र के हितों की रक्षा करते हुए, एक विपक्ष की भूमिका को अदा करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा का रूप दिया। आज आप लोग क्या कर रहे हो? आप तो लोकतंत्र का गला घोट रहे हो, विपक्ष को कुचलना चाहते हो। अपनी संख्या बल के दम पर हर कानून को आप पास कराना चाहते हो, लेकिन ज्यादा दिनों तक आपकी चालें चलेंगी नहीं। समूचा विपक्ष समझ गया कि महिला बिल का 131वां संविधान संशोधन और उसकी आड़ में दूसरा संशोधन बिल और डीलिमिटेशन यानी परिसीमन, अपने हिसाब से सीटें बनाकर हिंदुस्तान का राजनीतिक ढांचा ध्वस्त करके आप सत्ता पर अनैतिक तरीके से कामयाब होना चाहते हैं। आप वो दौर याद करो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने इंदिरा गांधी जिसको प्रधानमंत्री बनाया, एक नारी को, महिला को कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने मीरा कुमार जी को, एक नारी को, दलित समाज की थी हमारी बहन, उसको लोकसभा का स्पीकर बनाया, अध्यक्ष बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई महिला नहीं बन पाई। महिलाओं के हितों की अनदेखी कोई करता है तो वही लोग जो आरोप लगा रहे हैं, जो राजनीतिक चालें चल रहे हैं। सोनिया गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया,
सरोजनी नायडू जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, नेली सेन गुप्ता जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, बेनी एसेंट को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, एनी बेसेंट को। लेकिन बीजेपी ने कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला को नहीं बनाया। अरे नारी की चिंता कर रहे हो, इसकी आड़ में पूरे देश को गुमराह कर रहे हो। एपेस्टिन फाइल में जो दागी भाजपा के नेता हैं, वो किस मुंह से नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं? वो लोग जिन्होंने नारियों का शोषण किया हो। अरे ऐसा राजनीतिक दल कभी स्वच्छ मन से नारी के हित की बात नहीं कर सकता। आप लाइए पार्लियामेंट में विशेष सत्र बुलाइए, इन्हीं 543 लोकसभा सीटों की जो मौजूदा सीटें हैं, इसमें पूरा विपक्ष आपको समर्थन देगा, बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी षड्यंत्र के, बिना किसी चाल के। आप 543 में 33% हमारी बहनों के लिए आरक्षित करो। कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। देश में देशभक्ति का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस बिल को पास करेंगे। लेकिन जो डिलिमिटेशन और उसमें भी संशोधन, 31वां संविधान संशोधन, उसकी आड़ में सम्मान दिया। आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर महिला को सम्मान नहीं दिया। आपके लोगों ने क्या किया? मणिपुर में जहां जंगल राज कायम हो गया, मणिपुर में 2 समुदाय की लड़ाई, यह देश का पहला राज्य है जिसमें महिलाओं को नग्न करके, पूर्ण रूप से नग्न करके उसका रोड शो कराया। अरे शर्म आनी चाहिए। सरकार है केंद्र में आपकी, मुख्यमंत्री है वहां पर आपका, और सबसे अधिक शोषण महिलाओं का मणिपुर में हो रहा है। आपको जागना चाहिए। यह किस प्रकार का आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं आप मणिपुर में? अरे उत्तराखंड राज्य में आपके नेता महिलाओं से स्पेशल सर्विस मांगते हैं। अरे आपने पनाह दी है, भारतीय जनता पार्टी ने पनाह दी उन लोगों को जिन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में हिस्सा लिया। अरे शर्म आनी चाहिए। ऐसे नेता जो बदनुमा दाग हैं बीजेपी में, अरे जिनको दिल्ली में करोल बाग की जनता ने पराजित कर दिया, किस मुंह से राजनीति की बात करते हो? और ऐसे राज्य में जहां देवभूमि है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, वहां पर अनैतिक कार्यों में लिप्त व्यक्ति को राज्य का प्रभारी बना रखा। ऐसा आचरण जो भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तराखंड राज्य को, इस देवभूमि को कलंकित करने का काम किया। एक भाजपा नेत्री अपनी ही बच्ची का झूठा बलात्कार का सीन दिखाकर राजनीतिक वाहवाही लूटना चाहती है। यह भाजपा नेत्री ने किया। ऐसा सारे समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चा का विषय रहा। अपनी बेटी का बलात्कार दिखा दिया। उत्तर प्रदेश बीजेपी का विधायक कुलदीप सेंगर, महिलाओं का शोषण करने वाला, एक लड़की की हत्या करने वाला, बलात्कार में दोषी, जिसको जेलों में भेज दिया गया कोर्ट के द्वारा। लेकिन कोर्ट से भी ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने उसको जमानत पर छुड़वा लिया। कुलदीप सिंह सेंगर, ये जनप्रतिनिधियों का ऐसा आचरण है जिसने कलंक पास किया। महिला पहलवान, अरे जो स्वर्ण पदक जीत के लाई महिला पहलवान, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया पूरे संसार के अंदर, जिन्होंने नारी जाति का सम्मान करते हुए गोल्ड मेडल लेके आई, उनका शोषण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। गुजरात में बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ और उसको रिहा कर दिया। बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया। इतना चर्चित पूरे विश्व में छा रहा बिल्किस बानो का प्रकरण। सैकड़ों महिलाओं का शोषण करने वाला प्रज्वल रमन्ना, जिसका जो सबसे बड़ा दागी था महिलाओं के नाम पर, प्रज्वल रमन्ना, उस प्रज्वल रमन्ना के साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैली करते हैं, रैली को साझा करते हैं। ये क्या चरित्र है? अरे जिस व्यक्ति ने आज तक महिलाओं का शोषण किया, नारी को कलंकित करने का प्रयास किया, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए उनके साथ रैली कर रहे। सरकार का रवैया हाथी के दांत और खाने के और, इस प्रकार का रवैया है। राजनीतिक मानचित्र के साथ साथ महिला आरक्षण अधिनियम, इसको जो 2023 का है, इसको राज्यसभा लोकसभा में लाइए, जो सिर्फ 543 सीटें हैं, जिसमें कोई संशोधन नहीं, कोई डीलिमिटेशन नहीं। आप इस बिल को लाइए, हम अपने नेता की ओर से वचन दे रहे हैं, हम आपके बिल को पार्लियामेंट में पास कराएंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी का सारे समाचार पत्रों में स्टेटमेंट है, कांग्रेस इसमें समर्थन देगी। लेकिन जो भविष्य में आप करने वाले 543 से 850 सीटें करने वाले, और अपने घर बैठकर अपने राजनीतिक पंडितों के साथ मिलकर तथाकथित तरीके से आप सारे संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, वो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रचित संविधान, अनेक देशों की उस कालखंड में यात्रा करने के बाद बाबा साहब ने संविधान की रचना की, जिस संविधान के दायरे में सारे विधायक, सारी सरकारें, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधायक और सांसद, राज्यसभा सांसद, विधान परिषद सदस्य, सब लोग शपथ लेते हैं। पूरे देश का ढांचा जिस संविधान के अंतर्गत चलता, बाबा साहब के द्वारा रचित, उस संविधान की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। संशोधन और डीलिमिटेशन यानी परिसीमन, इन दो की आड़ में हिंदुस्तान का राजनीतिक मानचित्र परिवर्तित करके एक षड्यंत्र के तहत हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, जिसको मजबूत कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट में उस बिल को पास नहीं होने दिया। महिलाओं का विरोधी नहीं है कांग्रेस। आज भी बिल लाइए आप। कांग्रेस के नेता ने स्पष्ट कह दिया, राहुल गांधी जी ने, इस बिल को हम पास कराएंगे। महिला की लड़ाओ बिल, ये संशोधन और डीलिमिटेशन, इसको दरकिनार कर दो, और उसका जो खाका है, अब 543 की जगह जो 850 पार्लियामेंट के सदस्य आप करने वाले हैं पूरे देश में, उसका खाका प्रस्तुत कीजिए। जो उसमें बेईमानी की गुंजाइश है, उस पर आपत्ति लीजिए विपक्ष की, और उसको ठीक करके लाइए, जिसमें परिसीमन और संशोधन के नाम पर बेईमानी की गुंजाइश ना हो। थोड़ा सा तो क्या माने, क्या बीजेपी ने महिलाओं को अपमानित किया? क्योंकि एक दिन पूर्व भी महिलाओं के द्वारा बाइक रैली निकाली गई थी, यानी कि बिल पास होने से पहले ही ये आदेश जारी कर दिए गए थे कि हर स्टेट के अंदर, हर विधानसभा के अंदर महिलाओं द्वारा बाइक रैली निकाली जाए। नहीं, महिलाएं बाइक रैली निकालें, लेकिन बिल पास होने से पहले ही आखिरकार खुशी मनाने की, नहीं, ये तो एक षड्यंत्र है। ये कांग्रेस को और विपक्ष को गुमराह करके, कांग्रेस को और विपक्ष को बदनाम करने के उद्देश्य से इस प्रकार की ओछी हरकत है। अरे जो राजकुमार ठुकराल आपके सामने कह रहे हैं, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी आज की 543 सीटों में 2023 का बिल आप प्रस्तुत कीजिए पार्लियामेंट में, हमारे सांसद आपको सहयोग करेंगे और आपका बिल पास कराएंगे। इन सांसदों में 543 में आप 33% हमारी बहनों के लिए, मां के लिए, नारी जाति के लिए, देश की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करें। हमारी पार्टी और समूचा विपक्ष इस बिल को पास कराएगा। जी, कितनी बार इससे पहले, ये पहली बार परिसीमन हो रहा है, इससे पहले सीटें बढ़ी हैं, कितनी बार अब जब से आजादी मिली है, कितनी बार सीटें बढ़ चुकी हैं? नहीं, ये तो राजनीतिक परिदृश्य की बात है। हम लोग कह रहे हैं आज हमारी अवस्था कुछ करने की। आज 543 सीटें, 2 एंग्लो इंडियन नामित होते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा, ठीक। आप 543 में 33% लाइए और बिल पास कराइए, लेकिन जो राजनीतिक षड्यंत्र बुनकर हिंदुस्तान की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन करके हिंदुस्तान की सारी जनता को गुमराह करते हुए जो बेईमानी और घिनौना षड्यंत्र ये लोग बनाना चाहते हैं, उस पर आपत्ति है। परिसीमन पहले तो परिसीमन होगा ना, महिलाओं का सम्मान बहुत पहले कितनी बार परिसीमन हुआ है? मैं कहता हूं, सुनिए 850 सीटें करने की योजना है, उसका पूरा ढांचा पार्लियामेंट में लाइए, उस पर वैचारिक विमर्श कराइए, सारे सांसदों की सुनिए, आपत्तियों का निस्तारण कीजिए,
लाइए 850 भी लाइए। सर जी, साउथ के राज्यों की क्या चिंताएं थी डिलिमिटेशन पर? साउथ के राज्यों को गुमराह करने की है, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण करने की है। आज जो 543 है ना, लाइए उसी में दीजिए 33%, हम स्वीकार कर रहे हैं। डिलिमिटेशन गिर गया है, इसको कितनी बड़ी उपलब्धि के रूप में? ये तो सरकार की विफलता है, केंद्र सरकार की। अरे केंद्र सरकार को चाहिए सारा जो 850 सीटों का खाका है जो इनके दिमाग में चल रहा है उसको पार्लियामेंट में लाओ। लोकतंत्र है, आपके घर में बैठ के पास नहीं हो जाएंगी 850 सीटें। आपको 352 सांसद चाहिए, आपके पास 298 हैं, अभी 54 सांसद कम है। अरे जिस सरकार के पास 543 में से 303 सांसद थे, आज घट के 240 रह गए, 63 कम हो गए। लोकप्रियता घटती जा रही है। जब भी इलेक्शन होंगे 150 से अधिक सांसद इनके पास नहीं आएंगे। लेकिन जो योजना है 850 की, उसकी पूरी रचना ब्यौरेवार पार्लियामेंट में रखिए, उसमें वैचारिक विमर्श करें सांसदों से।